ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। कर्तव्यतैव संसारो न तां पश्यन्ति सूर्यः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया। कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि एव ही संसार संसार है। न नहीं ताम उस कर्तव्य बुद्धि पश्यन्ति देखते हैं सूर्य ज्ञानी शून्याकारा शून्याकार वाले निराकार बिना किसी प्रकार के आकार के निर्विकार जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है निरामया समस्त दुखों से परे। कर्तव्य बुद्धि ही संसार है। इस कर्तव्य बुद्धि को शून्य आकार निराकार बिना किसी प्रकार के आकार वाले निर्विकार जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता निरामय समस्त दुखों से परे तत्वज्ञानी इसलिए नहीं देखता महत्व नहीं देता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं इस सूत्र में संसार की एक नई परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्ष का द्वार है कर्तव्य। परंतु यह सूत्र कर्तव्य की मूल धारण को ही मानो उखाड़कर फेंक रहा है। इस सूत्र में महर्षि ने कर्तव्य को ही संसार कहा है। वह कहते हैं कि संसार में रहकर कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्तव्य किए कोई भी नहीं रह सकता है। यह संसार जैसा भी है वह सब कर्तव्य का ही परिणाम है। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह तो ज्ञानी भी करता है परंतु उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं होती जैसी संसारी में होती है। संसारी अच्छा बुरा शुभ अशुभ निंदा प्रशंसा इत्यादि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है। उसमें संकल्प होता है अहंकार होता है इसलिए उसका फल भी प्राप्त करता है। कर्तव्य की गति स्वर्ग तक होती है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा परंतु वह मोक्ष के लिए बालक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि तू क्षत्रिय है इसलिए युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इस युद्ध में तेरी मृत्यु भी हो गई तो भी तू स्वर्ग में ही जाएगा और यदि विजयी बना रहा तो राज के सुख का भोग करेगा। यह नहीं कहा कि मृत्यु के बाद तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से अलग होता है जिसके द्वारा वह केवल संसार से ही मुक्त नहीं होता अपितु स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में भले ही भोग हो परंतु वहाँ भी वासना होती है, अपेक्षाएं, धन वैभव और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षाएं हैं। इसलिए स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा इंद्र भी परेशान रहते हैं। कभी सांसारिक मनुष्य इंद्रासन को हिला देते हैं तो कभी असुरगण उत्पात मचाती हैं। इसलिए उन्हें भी शांति प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ ज्ञान ही है जो वासना रहित हो जाने के कारण मुक्त है। वह शून्याकार निराकार निर्दोष तथा निरामय है जिससे वह संसार को कर्तव्य के समान देखने की बजाय अभिनेता की भांति देखता है। वह सिर्फ परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जो इस सत्य से अपरिचित होता है वही कर्तव्य की बातें करता है। कर्तव्य संकल्प मनोबल महत्व आकांक्षा संघर्ष विजय दौड़ धूप ये समस्त लक्षण सांसारिक प्राणी के होते हैं।